सच बताया आप भी काफी टाइम से RDR का नाम सुन के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही प्ले स्टोर खोला छोटा सा एरर देख के पूरा ही मूड खराब हो गया ना। बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद फाइनली रेड डेड रिडेम्पशन हमारे मोबाइल के लिए लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन जैसे ही हम डाउनलोड पर जाते हैं स्क्रीन पर एक ही लाइन लिखी हुई मिलती है, योर डिवाइस इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस वर्जन। और दुख की बात यह है कि ये प्रॉब्लम बस आपका नहीं है, जिनके पास भी महंगा और हाई एंड डिवाइस है, 8GB रैम या 12GB रैम फ्लैगशिप प्रोसेसर है, उन्हें भी वही लाल कलर का थप्पा मिल रहा है, योर डिवाइस इज नॉट कंफर्टेबल। सच बताए कभी ना कभी आपका भी दिल कहा होगा कि इस फोन को उठाकर दीवार पे दे मारूं। एक इंसान 20 से 30 हजार रुपए खर्च करता है, सोचता है मेरे पास 20 डिवाइस है, मैं हर गेम इजीली खेल लूंगा, और बदले में रॉकस्टार गेम्स क्या देता है, एक छोटा सा एरर बॉक्स और बहुत ही बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन। इस पॉइंट पर अक्सर लोग ये सोचता है कि उन्होंने गलत फोन ले लिया, उनका डिवाइस वीक हो गया या अब आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन असली सच कुछ और ही है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल लेकिन काफी अजीब सा रीजन छुपा हुआ है, एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर लॉक जो रॉकस्टार ने आपका फोन के ऊपर लगा दिया है। और पूरी ईमानदारी से कहा जाए, अगर आप इस लॉक का लॉजिक समझ गए तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि आपका फोन RDR खेलने के लिए तैयार है क्या नहीं। हो सकता है आप इस टॉपिक पर काफी वीडियो देख चुके हो, कोई बोलता है VPN लगा लो और कोई बोलता है रीजन चेंज कर लो, कोई रैंडम APK फाइल का लिंक दे दिया होगा, लेकिन यहाँ पर एक वादा है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इस एक टॉपिक पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम रिपीट नहीं किया जाएगी, यहाँ पर उस झूठ का पर्दाफाश होगा जो आपके और आपका गेम के बीच पे खड़ा है। सुबह से इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, कमेंट, हर जगह से मैसेज आ रहे होते हैं, कोई सच में परेशान है, कोई गुस्सा निकल रहा है, सभी का एक ही सवाल, इस्माइल भाई मेरा फोन में कमी क्या है, PUBG मक्खन चलता है, COD मक्खन चलता है, हैवी गेम स्मूथली चल रहा है, तो ये 15 साल का गेम इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रहा है? क्या सच में आपका डिवाइस कमजोर पड़ गया है? सीधा जवाब बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम आपका हार्डवेयर पे नहीं है, आपका रैम, आपका प्रोसेसर, आपका GPU सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम एक ऐसा लेवल पे है जहाँ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। पॉलिटिक्स और सॉफ्टवेयर का रूल। रॉकस्टार ने इस गेम को ऑप्टिमाइज कम, गेट कीप ज्यादा किया है। ये गेम सिर्फ ऑफिशियली Android 14 और आने वाले Android 15 के लिए गेट ओपन कर रहा है, बाकी सबको एंट्री गेट पे ही रोक दिया गया है। अब थोड़ा इंडिया का रियल स्किन सोचिए, यहाँ लाखों गेमर्स के पास ऐसा फोन है जो 2 से 3 साल पुराना जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से आज भी पावरफुल है। किसी के पास OnePlus 9 है, किसी के पास Poco F3 है, किसी के पास Realme GT है या iQOO 3 है, ये सब असली बीस्ट फोन है। Snapdragon 870, 880 जैसे प्रोसेसर आज भी नए गेम को आराम से हैंडल कर सकता है, लेकिन इन सब फोन की क्या प्रॉब्लम है? इनका सॉफ्टवेयर अपडेट Android 12 या Android 13 पर आकर रुक गया है, यानी पावर पूरी है, लेकिन Android 14 का ऑफिशियल स्टैम्प नहीं है। इसको एक सिंपल एग्जांपल पे समझते हैं, आपके पास शर्ट भी है और शूज भी है, लेकिन क्लब का बाउंसर गेट पर रोक के बोलते हैं, सर आपका शर्ट का कलर पुराना है इसलिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और यही काम प्ले स्टोर आपका फोन के साथ कर रहा है, वो आपका प्रोसेसर या आपका GPU रैम कुछ भी नहीं देख रहा। अगर Android 10, 11, 12 या 13 दिखता है तुरंत बोलता है नॉट कंफर्टेबल, चाहे आपका फोन उस डिवाइस से ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जो ऑलरेडी गेम चला रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज पे इसे कहते हैं API लेवल रेस्ट्रिक्शन। गेम का इंजन कह रहा है मुझे Android 14 वाले नया फीचर्स चाहिए, और आपका सिस्टम कहता है मैं Android 12 से 13 हूँ, मेरे पास वो नया स्टिकर नहीं है, यही से योर डिवाइस इज नॉट कंफर्टेबल वाला ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जिनके पास Android 10 से लेकर 13 तक है, क्या वो लोग कभी भी RDR नहीं खेल पाएंगे या सिर्फ एक गेम के लिए नया फोन लेना पड़ेगा? सीधा और क्लियर जवाब नहीं। Android की दुनिया पे सिंपल रूल है, जहाँ ताला होता है वहाँ कहीं ना कहीं तो चाबी भी होता है। अगर आपका प्रोसेसर पावरफुल है, आपका GPU अच्छा है, तो आपको गेम खेलने का पूरा हक है। कंपनी कितने भी सॉफ्टवेयर लॉक लगा ले, गेमर्स हमेशा ही बैकडोर ढूंढ लेता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद
बाद एक और बात क्लियर करनी जरूरी है, अगर आपका फोन रियल में लो एंड है 2GB 3GB या 4GB वाला रैम, पुराना मीडियाटेक या हुआ एक स्नैपड्रैगन, स्टोरेज हमेशा रेड जोन में, थोड़ा सा लोड आते ही फोन गर्म हो जाता है। तो दिल से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को नॉलेज के लिए जरूर से देखिए, लेकिन डाटा एक्सपेरिमेंट पे बर्बाद ना करिए। RDI एक ओपन वर्ल्ड हैवी असिस्ट गेम है, इसको चलाने के लिए रॉ पावर जरूरी है। अब 10 ट्रिक ट्राई कर लीजिए, 20 अलग APK डाउनलोड कर लीजिए, बहुत हाई चांस है गेम लोड होते ही क्रैश, ब्लैक स्क्रीन या फ्रीज हो जाएगा। ऐसे डिवाइस के लिए हॉनेस्ट एडवाइस क्लाउड गेमिंग, PC या कंसोल का रास्ता सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। अब चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी फोन सच में पावरफुल है, जिनके पास अच्छा रैम है, स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, बाकी सारे गेम इजीली चल रहा है, लेकिन प्ले स्टोर उनको नॉट कंफर्टेबल बोलकर एंट्री गेट से ही वापस भेज रहा है। ऐसे यूजर्स के लिए कहानी खत्म नहीं हुई है। आपके केस में सिर्फ एक काम करना है, सिस्टम को सीधे रास्ते से नहीं थोड़ा साइड से समझाना है, रूल्स को तोड़ना नहीं, उनको समझ के थोड़ा बंद करना है कि हम भी एंड्रॉइड 14 जैसे ही एनवायरनमेंट चला रहे हैं। आप आराम से स्टार्ट हो जाइए। इस प्रोसेस को लोग साइड लोडिंग, मैन्युअल इंजेक्टिंग या बैकडोर मेथड कहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इलीगल किया जा रहा है, इसका मतलब प्ले स्टोर को बीच का गेटकीपर बनने से हटाकर गेम की फाइल को डायरेक्ट सिस्टम के साथ सही तरीके से लिंक करना। लेकिन यहाँ पर ही 99% लोग गलती कर देते हैं। रैंडम वेबसाइट से APK और OBB फाइल डाउनलोड हो जाती है, वर्जन मिसमैच होता है, फोल्डर का नाम गलत होता है, आर्किटेक्चर अलग होता है, और फिर जब गेम नहीं चलता तो कमेंट आता है फेक वीडियो स्कैम बिल्कुल काम नहीं करता। असली रीजन सिंपल है, उन्होंने वर्जन चेक को बाईपास ही नहीं किया। एंड्रॉइड 14 के लिए बने हुई फाइल्स को सीधा एंड्रॉइड 11 या 12 में डाल दिया और एक्सपेक्ट किया कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा। सिस्टम ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, इसलिए पास एरर, ब्लैक स्क्रीन और क्रश देखने के लिए मिलता है। अब एक सन इमेजिन कीजिए, स्क्रीन पर रेड डेड रिडेम्पशन का गेम प्ले चल रहा है, हॉर्स राइडिंग, डेजर्ट की धूल, कैक्टस के शैडोज, लाइटिंग और फिजिक्स सब नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और सबसे खास बात, यह गेम प्ले कोई एक्सपेंस PC या कंसोल का नहीं, बल्कि उसी फोन पर चल रहा है जिसको कल तक प्ले स्टोर ने योर डिवाइस इज नॉट कंपैटिबल बोल के रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि सिस्टम का रूल्स को समझकर उन्हें तोड़ने के बजाय अपने फ्रेम में मोर किया गया। अब आपका दिमाग पे ऑब्वियसली सवाल आता है, ठीक है सॉल्यूशन क्या है, क्या करना पड़ेगा? सच्चाई ये है कि मैं अभी चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन पे कोई भी रैंडम लिंक डाल सकता हूँ और बोल सकता हूँ जाकर डाउनलोड कर लो, काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना ना आपके लिए सेफ है ना रिस्पॉन्सिबल है। जो रियल बैकडोर मेथड होगा वो थोड़ा लंबा और टेक्निकल होगा। सही वर्जन चॉइस करना और सही फोल्डर बनाना, फाइल रीनेम करना, कुछ हिडन सेटिंग्स को इनेबल करना, और ये सब स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा। इतनी मेहनत तभी मीनिंगफुल होगी जब देखने वाले भी सीरियस हो, इसलिए आज डिसीजन आप करेंगे। मुझे ये समझना पड़ेगा कि सच में कितने लोग जेन्युइनली परेशान हैं और जो सच में सॉल्यूशन चाहता है, और कितने लोग गुस्सा दिखाकर आगे बढ़ जाएंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन पे बस 2 बातें लिखिए। पहली, आपका फोन का एग्जैक्ट मॉडल नाम, दूसरी आपका एंड्रॉइड वर्जन 10, 11, 12, 13। सीधे शब्दों में कह रहा हूं, अगर इस वीडियो पे 100 से ज्यादा जेन्युइन कमेंट आता है जहां लोग लिखते हैं इस्माइल भाई मेरा एंड्रॉइड वर्जन 10 है, मुझे फिक्स चाहिए, या भाई मेरा एंड्रॉइड 12 है, मुझे RDR खेलना है, तो फिर अगले 24 घंटे के अंदर एक फुल डिटेल गाइड आएगा। उस गाइड में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया जाएगा कि कैसे फाइल सही फोल्डर पर और सही सेटिंग के साथ आप अपने नॉट कंपैटिबल फोन पर RDR बिना एरर का चला सकते हैं, बिना फेक लिंक, बिना अननेसेसरी रिस्क के। तो मेरी यारो नॉट कंपैटिबल का छोटा सा मैसेज देखकर हार मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम गेमर से हमेशा ही रास्ता ढूंढ लेते हैं, गेट अगर सामने से बंद हो तो हम पिछले रास्ते से जरूर से एंट्री कर लेते हैं। गेम आपका है, डिवाइस आपका है, पैसा आपने ही दिया। किसी कंपनी को यह हक होना नहीं चाहिए कि आपको वो बताए कि आप कौन सा गेम खेल सकते हैं और कौन सा नहीं। इसलिए फटाफट कमेंट करें अपना फोन मॉडल और एंड्रॉइड वर्जन, क्योंकि जितने ज्यादा सीरियस कमेंट आएगा उतने ही जल्दी सॉल्यूशन वाला अगला वीडियो आएगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं कल एक नए सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।